बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन इब्न माजा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सबसे अच्छा इंसान कौन है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो ज़बान का सच्चा हो और मख़मूमुल क़ल्ब हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, ये तो हम समझते हैं कि ज़बान का सच्चा हो, ये मख़मूमुल क़ल्ब क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मख़मूमुल क़ल्ब उस इंसान को कहा जाता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो और अल्लाह के खौफ के साथ साथ उसके दिल में बगावत ना हो और बगावत के साथ साथ किसी के लिए नफ़रत, कीना और हसद ना हो, उसको मख़मूमुल क़ल्ब कहते हैं। अगर देखा जाए ये नफ़रत, ये कीना और ये हसद, ये तकरीबन एक चीज़ है और इसकी जड़ और बुनियाद हसद है। लिसानुल अरब के अंदर एक बात लिखी है, हसद कहा जाता है वो कीड़ा जिसको उर्दू के अंदर कहते हैं चिचड़ी और जाऊं भी कहा जाता है। ये वो कीड़ा होता है जो चिपक जाता है तो निकलता नहीं है। आम तौर पे जब बकरीद के दिन आते हैं तो ये बच्चे गाय के थनों के पास, कानों के पास इस कीड़े को तलाश करते हैं और ज़बरदस्ती उसको खींच के निकालते हैं। इसको चिचड़ी कहते हैं। तो हसद जो है ये चिचड़ी कीड़ा है। मतलब जिस इंसान ने अपने दिल के अंदर हसद को बसा लिया, वो इस चिचड़ी जैसे कीड़े की तरह अपने अंदर इस चीज़ को चिपकाए रखा हुआ है और जिसके बारे में इसने हसद को बसाया है उसको निकाल ही नहीं रहा अंदर से। शैतान ने बाबा आदम की पैदाइश पर जब अल्लाह ने कहा था कि सजदा करो तो सबसे पहले हसद शैतान ने किया। का ताज़ीम के काबिल तो मैं हूँ, मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। फिर इंसानियत में सबसे पहले हज़रत आदम के दो बेटों ने किया, काबिल और हाबिल में से एक ने। जिसने कत्ल किया उसके दिल में हसद था, वरना क्यों कत्ल करता। अब ये रस्म इंसान में चली आ रही है। ये ऐसा मर्ज है जो इंसान के दिल के अंदर बस जाता है और बसने के बाद फिर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मौला ने किताब लिखी अल मुफ़रदात, उसके अंदर लिखा कि हसद कहा जाता है एक इंसान ये चाहे कि ये नेमत जो फलां के पास मौजूद है ये इससे ख़त्म हो जाए, मुझे मिल जाए। ये हराम है, ये पसंद नहीं किया गया। इंसान को अगर कोई नेमत चाहिए तो उस नेमत को अल्लाह से मांगे, अल्लाह मुझे ये नेमत दे दे, अल्लाह मुझे ये नेमत दे दे, अल्लाह ये मुझे नेमत दे दे। लेकिन जब दिल के अंदर ये बुराई पैदा हो गई कि ये नेमत उससे ख़त्म हो जाए, मुझे मिल जाए, हसद यहाँ से शुरू हो गया। ये हसद क्यों शुरू होता है? इसका सबब क्या है? ईमान की कमज़ोरी। एक आदमी को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर करोड़ों का बिजनेस दिया है और दूसरा आदमी मजदूर है। अब यह मजदूरी करने वाला करोड़ों के बिजनेस वाले के बारे में हसद करे तो ये तकसीम तो अल्लाह ने की है। इसका ईमान कमज़ोर है कि अल्लाह की तकसीम पर यह राज़ी नहीं है, अब हसद कर रहा उससे। तो सबसे बड़ी बात कि इसका ईमान कमज़ोर है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना, अहुम यक़सिमून, हम तो तकसीम करने वाले, नहनु क़समना बैनहुम मईशा, पारे 25 के अंदर है। ये तकसीम तो अल्लाह करते हैं और जो हसद कर रहा है वो अल्लाह की तकसीम के ऊपर राज़ी नहीं है, इसका ईमान कमज़ोर है।
दूसरी बात, इसने अपने दिल के अंदर एक नफरत बिठाई हुई है। इसने अपने दिल के अंदर एक नफरत से बिठाई हुई है। उस नफरत की बुनियाद पर अंदर ही अंदर कहता है, अंदर ही अंदर कहता है, ये नेमत उससे खत्म हो जाए, मुझे मिल जाए। इससे बेहतर ये है कि अल्लाह से ये दुआ क्यों नहीं करता, अल्लाह ये नेमत मुझे भी दे दे, अल्लाह ये नेमत मुझे भी दे दे, अल्लाह ये नेमत मुझे भी दे दे। आज अजीब बात यह है कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, और ख़ास तौर पर आदमी की चाहत यह भी होती है जिसके पास कुछ पैसा ज़्यादा हो, हम उसके साथ उठे बैठे, खाए पिए, गपशप हो, फलाह हो। लेकिन अंदर ही अंदर एक मर्ज़ लगा होता है, ये इसके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ, इतना बिजनेस, ये सब जो आ गया है, ये मुझे भी मिलना चाहिए। अब जब नहीं मिलता तो न मिलने के बाद जिस थाली में खाया है उसी के अंदर छेद करता है, उसी में सुराख करता है। तूने हराम का पैसा जमा किया है, ये हराम के पैसों से इतनी गाड़ियां आ सकती हैं, ये हराम के पैसों से इतने बंगले बन सकते हैं, ये हराम के पैसों से ही इतना सब कुछ हो सकता है, तो खाया क्यों था उसकी प्लेट में? उस वक्त तक हलाल था। अब जब तुझे नहीं मिल रहा, तू उस तक नहीं पहुंच पा रहा, अब लोगों में भी गाता फिर रहा है, फलां का पैसा हराम का है, हलाल के पैसों से इतनी गाड़ियां आ ही नहीं सकती, हलाल के पैसों से इतने बंगले बन ही नहीं सकते, हलाल के पैसों से ये हो ही नहीं सकता, तो तूने आज तक उसके साथ खाया क्यों? फिर सवाल तो ये है, उस वक्त तक सब हलाल था। कैसी हमारी सोच है, क्या हम अपने दिल के अंदर बसा के रखते हैं। अब जब इससे भी काम नहीं बनता, अब अगला पैंतरा क्या होता है, किसी न किसी तरीके से हम जाकर के उसकी रोजी को हराम करार दे दें। जैसे बहुत बड़ा मुफ्ती आजम हो, बहुत बड़ा मुफ्ती आजम हो, हम उसकी रोजी को हराम करार दे दें। वह तू कौन होता है? एक आदमी मेरे पास आया, इत्तेफाक की बात है, उसने मुझसे मुबहम अल्फाज में, एक होता है ना आदमी पूछता है मैं ये करता हूं, उसका नहीं, मुबहम अल्फाज में एक मसला पूछा बिजनेस के बारे में। मैंने कहा जो पूछना है साफ साफ बोलो, ये आधी आधी बातें मेरे सामने मत करो। अब जब खुलने लगा, मैंने कहा इस मसले में तो खुद मुब्तला है, कहते नहीं। तो मैंने कहा किसके लिए पूछ रहा है? अब चुप। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द नहीं है तो गोली लेने क्यों आया है? तेरे पेट में दर्द नहीं है तो गोली लेने क्यों आया है? अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा किसी रिश्तेदार के लिए आया होगा, किसी दोस्त के लिए आया होगा, किसी फलां के लिए आया होगा। अब उसकी गर्दन झुक गई। मैंने कहा शर्म करो, डूब मरो। पहले खाते हो, जब पहुंच नहीं पाते अब उसी प्लेट में सुराख करते हो। अब उसकी रोजी को हराम करने के लिए कभी एक मौलवी से फतवा लेते हो, कभी दूसरे मौलवी से। मैंने कहा तुम होते कौन हो? ये हसद है अंदर का। अल्लाह से यूं दुआ करो, ए अल्लाह तूने ये नेमतें फला को दी है, उसके पास भी रहे, मुझे भी दे दे। अल्लाह तूने ये नेमतें फला को दी है, उसको और दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। मैं एक हदीस का मफहूम अपने अल्फाज में बताता हूं, अपने अल्फाज में। जब एक आदमी दूसरे के लिए दुआ करता है, एक आदमी दूसरे के लिए दुआ करता है, तो फरिश्ता इसकी दुआ पर आमीन कहते हुए कहता है अल्लाह ये दुआ इसके हक में भी कबूल कर। मिसाल है, मैं कहूँ अल्लाह फला को आपने गाड़ी दी है, बंगला दिया है, बिजनेस दिया है, अल्लाह इसको और तरक्की दे, अल्लाह इसको और दे। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। तो फरिश्ता इस दुआ पे आमीन कहता हुआ कहता है ए अल्लाह तू इसको भी ये चीजें दे। तो ये अच्छा है या दिल में हसद रखना अच्छा है? ये जो दिल के अंदर हमने हसद पाल के रखा है, नबी ने फरमाया ये नेकियों को ऐसे खाता है जैसे कि आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। हमें पता ही नहीं है, बज़ाहिर हम बड़े नमाजी हैं, बहुत पेशानी घिस रहे होते हैं मुसल्लों पर, बड़ी तस्वीरें घुमा रहे होते हैं, सबके सामने बैठ के कुरान की तिलावत भी कर रहे होते हैं, मगर दिल के अंदर नफरत की एक आग भरी हुई है। ये नमाजें किस काम की हैं?
ये कुरान पढ़ना, ये तिलावत करना किस काम का है? जो हम लोगों के लिए दिल में एक हसद की आग लगाए बैठे हैं, जिससे हम अपनी नेकियों को जाया कर रहे हैं। ऐसा हमारा हाल है। किस काम की है नेकियां? ना दोस्तों को हम छोड़ते हैं, ना रिश्तेदारों को छोड़ते हैं, ना मोहल्लेदारों को छोड़ते हैं, ना जान पहचान वालों को छोड़ते हैं। क्या हमारा अजीब हाल है। हमें तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ये नेमतें, ये चीजें आपने फलां को दी है, इसके पास ये बाकी रहे, इससे ये खत्म ना हो। अल्लाह इसके पास बाकी रहे, हमेशा रहे। अल्लाह मुझे भी दे दे। मैंने एक हदीस आती है, ला हसद इल्ला फित्नतैन, बड़ी मशहूर हदीस है, बहुत सारी किताबों के अंदर ये मौजूद है, बहुत सारी किताबों में। कहते हैं हसद करना जायज नहीं है मगर दो इंसानों के मुताल्लिक। एक जिसको अल्लाह ने कुरान पढ़ने की सलाहियत दी हो और उसको पढ़ता हो, दूसरा जिसको अल्लाह ने पैसा दिया हो वो खर्च करता हो। तो आम तो इस हदीस का मतलब यह है कि हसद करना जायज नहीं है। अगर हसद करना चाहते हो तो इन दो चीजों में करो। एक इस चीज में किसी हाफिज को देखो कि वो कुरान पढ़ रहा है तो हसद करो, अल्लाह मुझे भी बना दे। किसी को खर्च करता हुआ देखो तो हसद करो, अल्लाह मुझे भी खर्च करने वाला बना दे। लेकिन इस हदीस की तफसीर मैंने एक किताब के अंदर पढ़ी और वो बड़ी अजीब तफसीर है, मैं पढ़ करके खुद भी हिल गया। वो तफसीर ये लिखी कि हसद ऐसी बुरी चीज है, ऐसी खतरनाक बीमारी है, ऐसी खतरनाक चीज है कि आदमी हसद कर ही नहीं सकता। अगर ये हसद जैसी चीज जायज होती तो अल्लाह के नबी फरमा रहे तुम कुरान के बारे में करते, तुम माल खर्च करने के बारे में करते। ये जायज है ही नहीं, किसी सूरत में ये ठीक नहीं है। वो नुक्ता इसमें यह लिखा था कि इस तरह नेकी के बारे में भी तुम नहीं कर सकते कि मुझे हाफिज बना दे, मुझे माल खर्च करने वाला बना दे। वो नुक्ता यह था जिसको पढ़ के मैं हिल गया। हालांकि हाफिज कुरान बनना, माल का खर्च करने वाला बनना अच्छी चीज है, कहा इसके मुताल्लिक भी तुम हसद नहीं कर सकते। हालांकि कितना बड़ा नेकी का काम है कुरान का हाफिज बन जाना, पढ़ना, माल का खर्च करना, कहा इसके बारे में भी तुम हसद नहीं कर सकते। और हमारा जो हाल है, किसी की गाड़ी देखी, किसी के बंगले देखे, किसी का बिजनेस देखा, किसी का पैसा देखा, अब जल लें भाई इसने ये किया मैं भी ये करूं, इसने ये किया मैं भी ये करूं। क्या एक अजीब सी सूरत बनाई है। इसीलिए हम जो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अल्लाह ताला फिर किसी न किसी रास्ते से उसको निकाल भी लेता है। क्यों निकालता है कि हमने जब इसको जमा किया तो किसी के बारे में बुरी नीयत थी और किसी को देखकर बुरी नीयत के साथ उसकी चाल पे हम चले और जमा किया। अच्छी नीयत के साथ जमा करते, अच्छे आदमी को देख करके उसकी चाल इख्तियार करते या उसके हक में दुआ करके हम जमा करते तो अल्लाह हमारे पास बाकी रखता। लेकिन नीयत हमारी खोटी होती है। जब नीयत हमारी खोटी होती है तो जमा तो कर लेते हैं, मिल भी जाता है, उस जैसे बनने की कोशिश भी करते हैं, मगर ये माल बचता नहीं है, ये जमा किया हुआ रहता नहीं है, ये किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला निकाल देता है, किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला निकाल देता है। इसलिए अपने दिल के अंदर ये शैतानी सिफत कि किसी के लिए बुराई को सोचना, बुरी चीज को सोचना, इसको अपने दिल से निकाल देना चाहिए। ये वो कीड़ा है, वो चिचड़ी कीड़ा है जो चिपका हुआ है, उखड़ता नहीं है। ये दिल के अंदर ये हसद ऐसे ही चिपक जाता है, निकलता नहीं है। और आदमी की फिर ये सोच बन जाती है, ये जुर्रत करने लग जाता है कि इससे ख़त्म हो जाए, मुझे मिल जाए। और आज के दौर में मैंने इसकी सूरत बता दी, अब उसके माल को हराम करने के लिए फतवे ढूंढता है, मसले पूछता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इसके माल पे, इसकी कमाई पे हराम का फतवा लगा दूं। और 10 आदमियों में गाँव, वो तो हराम कमा रहा है, वो हराम सब कुछ कर रहा है, वो ये कर रहा है। जलो मत किसी से, उसके हक में भी दुआ करो, अपने हक में भी दुआ करो। अल्लाह इसको आपने ये नेमत दी है, अल्लाह ये नेमतें हमें भी दे।
ये सिर्फ माल के मुताल्लिक नहीं है, ये चीज़ें बहुत सारी, हुनर है किसी के पास उसमें भी आता है, इल्म है उसके अंदर भी आता है, बहुत सारी ऐसी सिफात हैं इसके अंदर, ये इंसान के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसके पास ये क्यों, ये हुनर इसके पास क्यों, मेरे से अच्छा काम ये ना कर सके, मेरे से अच्छी ये चीज़ ना बना, ये सब हसद है। हर आदमी के लिए ये सोचना चाहिए कि अल्लाह इसको तरक्की दे, अल्लाह इसको तरक्की दे। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको तरक्की दे, चाहे माल में, इल्म में, हुनर में, किसी भी चीज़ में, तो फिर अल्लाह हमें भी वो देते हैं। लेकिन जब आदमी जलना शुरू कर देता है कि ये मेरे से अच्छा काम ना कर सके, मेरे से अच्छा पढ़ ना सके, मेरे से अच्छा किसी चीज़ में आगे ना जा सके, खुदा की कसम एक वक्त आता है अल्लाह ये हुनर, ये इल्म दिल से निकाल देता है, छीन लेता है, दिल बिल्कुल कोरा हो जाता है, कोरा साफ हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसी बीमारी से सबको बचा ले।